कभी बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते थे लड़ाई, आज अयोध्या आए मोदी पर बरसा रहे फूल। यही मोदी मैजिक जिसने जीता विरोधियों का दिल। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की जिस भूमि पर आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस भूमि के लिए हिंदुओं ने सड़क से लेकर कोर्ट कचहरी तक सैकड़ों साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। तब जाकर इस भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सका। ये लंबी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही हिंदुस्तान में रहने वाले हासिम अंसारी के लड़ी गई, जो चाहते तो हिंदुओं के लिए पवित्र राम जन्मभूमि का दावा छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का रास्ता चुना और जब तक जिंदा रहे बाबरी का केस लड़ते रहे। उनके निधन के बाद इकबाल अंसारी ने ये जिम्मेदारी संभाली, लेकिन साल 2019 में ये ऐतिहासिक केस हार गए। सुप्रीम कोर्ट से रामलला के पक्ष में आए फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि अंसारी परिवार दशकों तक रामलला के खिलाफ बाबरी केस लड़ता रहा। वहीं अंसारी परिवार अब एक तरफ जहां अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का स्वागत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसा रहा है। जिन हाथों से इकबाल अंसारी कभी बाबरी केस से जुड़ी फाइलों पर साइन किया करते थे, आज उन्हीं हाथों से राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पर फूल बरसा रहे हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये तस्वीरें छाई हुई हैं। पत्रकार राजेश साहू ने अयोध्या से आई इस तस्वीर पर लिखा, बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीएम मोदी के रोड शो में पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। ये अच्छा है, नई शुरुआत है। मन में टीस लेकर आप खुश नहीं रह सकते। अयोध्या बदल रहा है, इस बदलाव में बहुतों का भला होगा। वही बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने लिखा, गौर से पहचानिए, ये इकबाल अंसारी हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से मुख्य मुद्दई थे। आज मोदी जी के स्वागत में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मोदी विरोधियों के कलेजे पर अजगर लौट रहे होंगे। अजय प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, इकबाल अंसारी जो कभी बाबरी मस्जिद के पक्षकार हुआ करते थे, आज मोदी जी पर फूल बरसा रहे हैं। आज तो न जाने कितने लोगों ने चूड़ियां फोड़ ली होंगी। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे ने लिखा, सबका विश्वास मोदी जी के साथ। बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी भी आज अयोध्या में पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के चेयरमैन शोएब जमाई ने तो ये दृश्य देखकर इस कदर बौखला गए कि एक ट्वीट में उन पर आरोप लगाते हुए कहने लगे, ये वही इकबाल अंसारी है जिन्होंने 2019 में अयोध्या में हमसे मुलाकात के दौरान कहा था कि अगर सरकार मुझे घर के सामने वाली 5 एकड़ जमीन दे दे तो मैं केस वापस ले लूंगा। मेरे पास इसकी सारी रिकॉर्डिंग है। ऐसे बेईमान लोगों का कोई भरोसा नहीं है। उनके पीछे जो लोग थे उन्होंने भी सौदेबाजी की है। बाबरी केस के मुद्दई इकबाल अंसारी ने खुद अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए, तो ये नजारा शोएब जमाई जैसे कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और लगे कोसने। तो वहीं ज्यादातर लोगों ने अयोध्या से आई इस तस्वीर की खूब जमकर तारीफ की, जबकि मोदी पर फूल बरसने को लेकर खुद इकबाल अंसारी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत करना तो हमारा धर्म है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी पर पुष्प वर्षा की है। ये अयोध्या की धरती जो है ये बेमिसाल है और अयोध्या जो धर्म की नगरी है। आज हमारे यहाँ जो है देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आए, तो मेहमानों का स्वागत करना ये हमारा जो है धर्म है और हमारा कर्तव्य है, हमारा मजहब है। आज पुष्प वर्षा हमने प्रधानमंत्री जी के ऊपर किया और अपने जो है मोहल्ले के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हमारे साथ थे। मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ था और हम पुष्प वर्षा जो है वर्षा हमने जो है प्रधानमंत्री जी पे किया।
पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर आने से पहले भी इकबाल अंसारी ने उनकी खूब तारीफ की थी। मोदी और योगी राज में जिस तरह से राम नगरी अयोध्या का विकास हो रहा है, उसकी तारीफ करते हुए इकबाल अंसारी ने कहा कि ये अयोध्या वालों की तकदीर है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की सौगात दी। माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या स्वयं जो है विराजमान है और अयोध्या उनके आने से अयोध्या वालों की एक तकदीर है कि इतना जो है इतनी सी जो है परियोजना है कि उसकी सौगात जो दे रहे हैं, ये बहुत सी जो है ढेर सारी बधाई लोग उनको भी देंगे। अयोध्या के स्वयं लोग जो है इतनी बधाई देने के लिए लोग तैयार हैं कि आज जो है कई सौ करोड़ का जो है काम अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन है, पुल है और कुंड है, सड़क है, मंदिर का गेट है। ये सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है अपने हाथ जो है अपने सामने जो है प्रधानमंत्री जी स्वयं सामने होंगे। और अयोध्या का एक सौभाग्य है कि जो हमारे आ रहे हैं उनको भी हम बधाई दे रहे हैं कि हमारे यहाँ अयोध्या आवें और सारी चीज़ों का जो है सौगात दें और खुद ही जितना काम हुआ उसको स्वयं दें। मुगलों ने जिस राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी, उसी बाबरी मस्जिद के लिए इकबाल अंसारी और उनके पिता हासिम अंसारी कई सालों तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ते रहे और जब रामलला के पक्ष में फैसला आया तो अंसारी परिवार ने इसे स्वीकार भी किया, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला था। इसलिए अंसारी परिवार ने फैसला स्वीकार भी किया और हिंदुओं के साथ राम मंदिर निर्माण की खुशी भी बांट रहे हैं। लेकिन ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क जैसे कुछ मुस्लिम नेता हैं जो आज भी बाबरी की रट लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही अयोध्या दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य जी, अश्विनी वैष्णव जी, बीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सभी सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में आए
मेरे परिवारजनों, देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था।